तो दोस्तों आप लोगों ने भी टीवी पे या यूट्यूब एड्स पर ये तो सुना ही होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, पर क्या आप लोगों ने कभी भी ये जानने की कोशिश की कि म्यूचुअल फंड आखिर में होता क्या है? तो आज हम लोग जानेंगे म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, म्यूचुअल फंड कितना तरह के होते हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं और हम लोग इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सारा पॉइंट आज मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों, बिना स्किप किए। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड एक सेंटेंस ही पता चलता है। म्यूचुअल मतलब हम सब, फंड मतलब होता है पैसों का ग्रुप, इसी को कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में म्यूचुअल फंड। मान लो दोस्तों कि आपके पास 100 रुपए हैं, आपके फैमिली मेंबर्स में भी सभी के पास 100 रुपए हैं। तो आप लोगों ने क्या किया, सारे फैमिली मेंबर्स को एक जगह किया और सभी के पैसे को इकट्ठा करके एक बॉक्स में डाल दिया। स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार में इन्वेस्ट करेंगे। आप लोगों को तो इसका नॉलेज है नहीं, तो आप लोग सभी मिलकर डिसाइड करते हो कि हमारे कॉलोनी में एक अंकल रहते हैं, काफी प्रोफेशनल है इस फील्ड में। तो आप लोग क्या करते हैं, इस सारे पैसे को ले आके उस अंकल के पास जाते हो जो काफी नॉलेज रखते हैं मार्केट को लेकर। तो आप अंकल को कहते हो कि अंकल इस पैसे को आप स्टॉक मार्केट में लगा दो। तो अंकल क्या करेंगे, आपके पैसे को लेकर वो स्टॉक मार्केट में जाएंगे और इन्फोसिस, रिलायंस, टाटा, टीसीएस, ये सब बड़े बड़े कंपनीज में अपना पैसे को लेकर वो सब कंपनीज में लगा देंगे। अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो प्रॉफिट जनरेट करेगी, तो वो अंकल भी प्रॉफिट लेकर आप लोगों को दे देंगे। अगर कंपनी खराब परफॉर्म करेगी तो आप लोगों को भी लॉस सहना पड़ेगा। मान लो आपके पास 5,000 रुपए है, आपकी तरह 1,000 लोगों के पास भी 5,000 रुपए है। तो इन सारे लोग मिलके एक फंड मैनेजर को पैसे देते हैं और वो फंड मैनेजर ही इन्वेस्ट करता है और एनालाइज करता है और वही डिसाइड करता है कि किस कंपनी में ये पैसे लगने वाले हैं। तो इसी को कहते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड कितना तरह के होते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड मेनली 4 तरह के होते हैं: इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, लिक्विडिटी फंड। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इक्विटी फंड। इक्विटी फंड में पैसा कंपनी के शेयर में लगते हैं दोस्तों, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, टाटा, रिलायंस, इसमें इस कंपनी में इक्विटी फंड में पैसा लगता है। ये कंपनी जैसे अच्छा परफॉर्म करेगी, प्रॉफिट गेन करेगी, तो वैसे ही आप लोगों को प्रॉफिट जनरेट होगा। अगर यही कंपनी खराब परफॉर्म करेगी, फिर इनको लॉस होगा, तो आप लोगों को भी लॉस सहना पड़ेगा दोस्तों। तो इसमें जो रिस्क है वो काफी हाई होता है। रिस्क होने के साथ साथ दोस्तों इसमें रिटर्न की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। लगभग 20 से 25% का भी सालाना इनकम देख पाएंगे इक्विटी फंड में। इसमें रिस्क भी ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा मिलता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों डेट फंड। दोस्तों जो डेट शब्द है, डेट से ही आप लोगों को पता चल गया होगा, लोन। डेट फंड में पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं। अब शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या आता है, तो मैं जल्दी आप लोगों को बता देता। गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है, गवर्नमेंट को जब भी रोड्स, रेलवेज, हॉस्पिटल्स या डिफेंस के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट बॉन्ड जैसे डेट फंड ओपन करती है। तो इसमें आप जब पैसा लगाते हैं तो गवर्नमेंट आपको 6 से 7% का एनुअल रिटर्न भी देती है। इसमें जो दोस्तों रिस्क है, ये रिस्क बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सालाना 6 से 7% का रिटर्न देखने को मिलता है। इसमें तो कोई कंपनी है नहीं जो प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, एक गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर में है, तो इसमें रिस्क काफी कम होता है। और हाँ, रिस्क कम होने के साथ साथ इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी काफी लो है, या आप कह सकते हो मॉडरेट, क्योंकि 6-7% दोस्तों कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट नहीं होता। आप लोगों को भी पता है कि इन्फ्लेशन रेट ही 6-7% चला जाता है, तो 6-7% कोई मतलब ही नहीं रखता। तो अब बात करते हैं हाइब्रिड फंड। दोस्तों हाइब्रिड फंड जो होता है वो दोनों का मिक्स होता है, इक्विटी फंड और डेट फंड का मिक्स होता है। तो दोस्तों इसमें आप इक्विटी फंड और डेट फंड दोनों को मिलाकर पैसा लगाते हैं। कुछ पैसा इक्विटी में लगाते हो और कुछ पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाते हो दोस्तों। इसमें दोनों जगह पैसा लगने से रिस्क काफी कम हो जाता है, क्योंकि कभी कभी कहीं कुछ लॉस भी होता है तो एक जगह से लॉस कवर भी हो जाता है, तो इसमें रिस्क भी काफी कम होता है। हाँ, इसमें जो रिटर्न है इसमें हाई भी देखने को मिल सकता है आप लोगों को, और मॉडरेट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें मॉडरेट रिस्क है, ज्यादा रिस्क नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं लिक्विडिटी फंड। ये लिक्विडिटी फंड शॉर्ट टर्म फंड होता है, क्योंकि ये आप 3 महीना से 1 साल के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और एनुअल रिटर्न 5 से 6% है। ये शॉर्ट टर्म इमरजेंसी फंड भी माना जाता है इसे, क्योंकि लोग इसे कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इसमें विड्रॉल कर सकते हो, कभी भी पैसा लगा सकते हो, कभी पैसा निकाल सकते हो, इसलिए इसका नाम लिक्विड फंड है। दोस्तों लिक्विड फंड है, किसी और वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि लिक्विड फंड कहते किसे है, क्योंकि लिक्विड फंड एक अलग ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो एक ही वीडियो में सभी टॉपिक को कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो लिक्विडिटी फंड किसी और वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं इसके फायदे और नुकसान के बारे में। दोस्तों सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको इसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है, यानी कि आपको बार बार खुद से जाके सर्च नहीं करना पड़ता किस कंपनी में पैसा लगाए, कहाँ पैसा लगाए, किस कंपनी का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है, किसका सबसे बेकार है। तो आप लोगों को ये सब नहीं देखना पड़ता है। आप लोगों के लिए एक प्रोफेशनल मैनेजर या प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो आप लोगों के इन्वेस्टमेंट को अच्छे से एनालाइज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, सारा कुछ उसी लोग देखते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट आप लोगों को मिलता है। और इसमें जो सबसे बड़ा फायदा है वो है डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि इसमें आप
SIP भी कर सकते हैं, यानी कि मंथली आप मंथली पे कर सकते हैं 500 रुपए, 1000 रुपए, या फिर लम सम अमाउंट 4000, 5000 एक बार में भी आप दे सकते हैं। तो इसमें भी एक डाइवर्सिफिकेशन है जो एक अच्छा एडवांटेज है। बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज यानी कि इसके नुकसान के बारे में। तो दोस्तों इसका जो नुकसान है वो ये है कि मार्केट जैसा परफॉर्म करेगी और वैसा ही आप लोगों को देखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर ही आप लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसमें आपको रिस्क उठाना पड़ेगा क्योंकि मार्केट जैसा परफॉर्म करेगी उसी के अनुसार प्रॉफिट या लॉस को झेलना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी चीज फिक्स नहीं है कि आपको 5-6% अगर आ रहा है तो वो फिक्स है, वो भी शायद आ सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है। तो इसमें कोई भी रिटर्न फिक्स नहीं होता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है दोस्तों कि इसमें आपको जो फंड मैनेजर्स है उस पर पूरा निर्भर रहना पड़ता है। लोग जहाँ पैसा लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, वो उन लोगों पर पूरा ही डिपेंड करता है। आप लोगों को जरा भी नहीं पता होता कि पैसा कहाँ लग रहा है। बस एक फंड होता है जहाँ पर आप लोगों को पता है कि हाँ इसमें लग रहा है पैसा, लेकिन जो पैसा कहाँ लगना है वो सारा चीज फंड मैनेजर से संभालते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के माइंड में बहुत कुछ चल रहा होगा कि भाई इतना तो कुछ जान लिए, लेकिन इसे स्टार्ट कैसे करें। दोस्तों मैं आप लोगों को ऐसा सिंपल वे बताने वाला हूँ कि आप आज से ही म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर दोगे। दोस्तों स्टार्ट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को जो जरूरत पड़ेगी वो है पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स। ये 3 चीज होने से ही आप म्यूचुअल फंड में पैसा आराम से लगा सकते हो दोस्तों। और एक बार गोल डिसाइड हो जाने के बाद दोस्तों आप लोगों का गोल डिसाइड हो गया, अब आप फंड चूज करो, यानी कि किस फंड में आप जाना चाहते हो। लाइक इक्विटी फंड में जाना चाहते हो, डेट फंड में जाना चाहते हो, हाइब्रिड फंड में जाना चाहते हो, लिक्विडिटी फंड में जाना चाहते हो। इन चारों में किसी भी एक में आप जा सकते हो। एक बार आप लोगों ने चूज कर लिया, अब आपको चूज करना पड़ेगा कि आप SIP करोगे या लमसम करोगे। अगर आप SIP करते हो तो आप लोगों को मंथली पेमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा, और अगर लमसम करते हो तो आप लोगों को वन वे यानी कि वन टाइम ही पैसा आप लोगों को पे करना पड़ता है इसमें। ये सब हो जाने के बाद अब आप लोग बाई कहाँ करोगे, यानी कि म्यूचुअल फंड खरीदोगे कहाँ पर। कोई किसी भी ऐप या वेबसाइट में जाकर ये लॉगिन कर सकते हो। ऐप में हो गया एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो जैसे ऐप। जैसे मैं एंजल वन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। एंजल वन का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि एंजल वन वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन देता है एंजल वन, तो एंजल वन सबसे बेस्ट लगता है मुझे। तो एंजल वन से भी आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो दोस्तों। एक बार आप लोग अगर लॉगिन हो गए, फंड सर्च करो, सर्च करने के बाद फंड बाई करो, बैंक से पेमेंट करो, बस उस फंड को मॉनिटर करो और एनालाइज करो। बस यही करना रहता है दोस्तों पूरा म्यूचुअल फंड में। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगले दिन एक और नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।